वी आर बैक माय गाइस। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्रेजी दीप भाई का वीडियो जिसका टाइटल है इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। तो देखते हैं भाई का ओपिनियन क्या रहता है इस पे। वैसे भाई देते हैं बिल्कुल ब्लेंड और लेजिट ओपिनियन। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या ओपिनियन दिया है। हेलो जी, ये तो भैया इतनी डिमांड वाली वीडियो है, पता नहीं कितने सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गए, कमेंट आ गए कि भैया इस टॉपिक के ऊपर अपना दीप भाई लेटेंट पे वीडियो बना दिया भाई। अब तो क्या ही बोलूं। ओपिनियन दे दो मालिक, तो आ गए। लेकिन एक चीज मैं पहले तुम्हें क्लियर कर दूं कि आज जो मैं ओपिनियन देने वाला हूं वो मैं एज अ क्रिएटर, एज ए इन्फ्लुएंसर दूंगा भाई। ओके, तो भाई अपना आज एज अ क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर ओपिनियन देंगे। तो हो सकता है तुमसे मैच ना करे। दूसरी चीज कि इस इंडस्ट्री, यूट्यूब इंडस्ट्री का इतने साल से मैं पार्ट हूं, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता है जो तुम्हें जानना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम अपना ओपिनियन उसके बाद आराम से बना सकते हो। ठीक है भाई, लास्ट में हम अपना भी ओपिनियन देंगे। वीडियो क्रेजी दीप भाई का वीडियो देखकर हमारा क्या ओपिनियन बनता है। या आज हम इस देश के सबसे बड़े मुद्दे नहीं यार, मणिपुर नहीं, कोलकाता केस नहीं, पोल्यूशन, इलेक्शन नहीं, आज हम बात करेंगे समय रैना के शो लेटेंट के बारे में। क्रेजी दीप भाई ने थोड़ा सा तो रोस्ट कर दिया है कि उतना बड़े बड़े कंट्रोवर्सी से, पर नहीं, लेटेंट को ज्यादा बड़ा कंट्रोवर्सी मान लिया गया है। सही है, सही है। अब मैं इस वीडियो के अंदर आगे अपना ओपिनियन दूं उसके पहले मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। समय रैना का शो चल रहा है इंडियाज गॉट लेटेंट, अभी शायद नहीं चलेगा। तो उसके अंदर एक एपिसोड डला जो कि मेंबर्स ओनली पे डला था, विद आशीष चंचलानी, रेबल किड और कुछ लोग थे उसके अंदर। उसके अंदर कुछ चीजें इतनी ऑफेंसिव लगी हमारे ऑडियंस को। ये ऑडियंस जो पहले बड़ा मजा ले रहे थे तेरी मम्मी तो इन लोगों को इतना मजा आ रहा था, ठीक है। सडनली एक एपिसोड आता है, उसके बाद हमारे देश के पॉलिटिशियन, हमारे यहाँ के जागरूक नेता, हमारे यहाँ के पत्रकार, इन सभी को डार्क कॉमेडी के अंदर, जोक्स के अंदर हमारे इंडिया का कल्चर दिख गया। वही तो भाई, ये टीवी चैनल वाले तो भाई कल्चर के बारे में बात ना करे तो ही बेटर रहेगा। इतने पुट्ठे काम कर रखे हैं पास्ट में कि भाई बोलो कुछ मत। सडनली 1 या 2 दिन के अंदर इतनी हाइप बन गई कि हमारे पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, हमारे सीएम इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। अरे सड़कों पे लोग भैया पुतले जला रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि शो का कंसेप्ट क्या है। इन लोगों ने बस आधी क्लिप चलाई कि अबे रणबीर अलाहाबादिया ने एक फॉरेनर लड़की ने जो वीडियो रेदर में क्वेश्चन पूछा था वो पूछ के साली हमारे देश में। इन लोगों ने रेबल किड ने जवाब क्यों दिया था, इतनी अभद्र भाषा यूज क्यों की थी, उस लड़के ने क्या कहा था, बिना कॉन्टेक्स्ट के चीजें कट करी, अलग अलग जगह लगाई। मैं तुम्हें अभी स्टार्टिंग में सिर्फ इतना बोलूंगा कि बहुत सारी चीजें पेड हुई है, क्योंकि जो वही भाई मीम काटते हैं ना, ऐसे आधा ही काट देते हैं, उसके बाद तो खत्म ही हो जाता है सीन के। कोई कुछ कह रहा है, उसका आधा पार्ट ही काट दोगे, आधा नहीं काटोगे तो वो थोड़ा गलत साउंड कर सकता है ना। गांव में कुछ जगह ये जो नेता बन रहे हैं, छपरी नेता, पुतले जला देंगे, यहाँ पे शो होने नहीं देंगे। इन लोगों को अगर तुम ह्यूमर का मतलब पूछोगे, तुम्हें सार्केज्म का मतलब पूछोगे, इनको इसकी स्पेलिंग भी नहीं आएगी। अब सबसे पहले क्या भैया, रणबीर अलाहाबादिया ने जो चीजें बोली थी वो गलत थी, हो सकती है गलत कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए नहीं हो सकती है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि शो का थीम क्या था। शो लोग अपनी मर्जी से देख रहे हैं यार, क्लिक करके देख रहे हैं, जबरदस्ती समय फोर्स नहीं कर रहा है सबको जाके देख नहीं ना। शो का वही ना भाई, अब किसी को वो फोर्स थोड़ी कर रहा है, जिसको देखना है देखो, मत देखना है मत देखो। अब तुम वो क्लिक करके देख ही क्यों रहे, फिर बंद कर दे, खत्म बात। थीम था कि भैया कुछ कंटेस्टेंट आएंगे, बकचोदी करेंगे, कुछ टैलेंट दिखाएंगे और शो के जो पैनलिस्ट हैं, जो वहां पे जजेस हैं, वो उनको रोस्ट करेंगे। ये पता होने के बावजूद, 5-7 एपिसोड निकलने के बावजूद, एक बंदा अपनी मर्जी से फॉर्म भरता है, वहां पे खुद के पैसों से जाता है, खुद को रोस्ट होते हुए मजे लेता है। अब जो बंदा वहां पे परफॉर्म करने गया वो तो मजे ले रहा है क्योंकि उसको मिला है फ्री का क्लाउड, लेकिन जो ऑडियंस है उसमें से उन लोगों ने कुछ क्लिप काट ली कि रणबीर अलाहाबादिया ने ऐसे कैसे पूछ लिया भाई, का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। अब लोग अफेंड हो गए। टू बी ऑनेस्ट, रणबीर अलाहाबादिया ने जिस तरीके से डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ लिया था, है भाई काफी सारे लोगों के लिए ऑफेंसिव है। तो क्या एक जोक मारना या एक क्वेश्चन पूछना अगर इतना ऑफेंसिव है तो उसके खिलाफ भाई एफआईआर कर दो। कुछ ट्वीट वगैरह, उस पे हेट वगैरह इतना चलता है, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के सीएम, ठीक है, कई सारी पार्टी और ये बड़े बड़े न्यूज चैनल टीवी के ऊपर जिस तरीके से दिखा रहे हैं, एफआईआर हो रही है, पुतले जलाए जा रहे हैं, इतना भी कुछ ऑफेंसिव उसने नहीं बोला। हमारे देश की ऑडियंस ही ऐसी है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब वो 10-20 रील देख लेती ना किसी पर्सन के खिलाफ, वो अपना दिमाग लगाती ही नहीं है कि 10 रील बन रही है इसके खिलाफ, इसने गलत बोला तो हाँ। वही तो बोल रहा हूँ भाई, न्यूज चैनल वालों को टीआरपी से पढ़ाएगा, देश का कल्चर वल्चर उनको क्या ही मतलब होगा भाई। क्या आग लग रही है, हटा हाथ सको यार। मेरी ना भैया न्यूज मीडिया से पहले की दुश्मनी है। मैं तुम्हें एक रीजन देता हूँ। ये सेगमेंट शायद कुछ लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन ये सच है। हमारे देश में कई सारे कांड हुए हैं जब पत्रकारों को
अभी दिया गया है। मीडिया जो है, जो पत्रकार हमारे देश के, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, इनमें और यूट्यूबर्स में कोई फर्क नहीं बचा। जैसे हम लोग क्लाउड के लिए, अच्छे CTR के लिए क्लिकबेट करते हैं, ये भी करते हैं। आज की डेट में जो बंदा भी मीडिया से है वो मेरे साथ एग्री करेगा, आज की डेट में ज्यादातर जर्नलिस्ट जो है वो काम करते हैं फ्रंट पेज के लिए। क्योंकि जितने ज्यादा फ्रंट पेज पे हमारी न्यूज छपेगी, हमारा प्रमोशन होगा, इनकी कम्युनिटी में इनकी इज्जत ही वैसे डिसाइड करती है कि कौन से जर्नलिस्ट की भैया खबरें पहली पेज पे छप रही है एक्सक्लूसिव। और उस एक्सक्लूसिव खबर के लिए ये क्या करते हैं, ट्रेंड को यूज करते हैं। एक शो जो कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट रन कर रहा है, जिसके ऊपर आज उतनी हाइप है जितनी हमारे देश में बिग बॉस की भी नहीं है। एक सोलो बंदा जब इतनी हाइप अचीव करता है और उससे रिलेटेड जब भी नेगेटिविटी आती है, तो ऑब्वियसली ये खबर एक्सक्लूसिव बनेगी। इसके पहले भी ना काफी सारी चीजें होती है। तुमने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर जैसे ही कोई ऐसी उटपटांग खबर आई, पाकिस्तान से एक लड़की भाग के आ गई पबजी खेलते खेलते, ऐसी चूतिया खबरों को इनको लगता है कि भैया ये तो ऑडियंस में बिकेगी, क्योंकि आजकल हम लोग यही तो ले रहे हैं। कितने लोग वही TRP मेथड्स, और तो क्या ही है। लोगों को पता है मणिपुर के एग्जैक्ट बारे में, अभी तो पता है क्या रे मणिपुर, लेकिन कितने लोगों को एग्जैक्टली पता है कि अभी कंडीशन क्या है। वो पोर्ट्स केस में जो वो बंदा अभी फ्री घूम रहा है, किसको पता है कि क्या हुआ। अतुल वाले केस में उसकी बीवी घूम रही है। हम लोगों को जब कोई चीज ट्रेंडिंग होती है ना, जब बड़ी होती है, तब हम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है। और हमारे को इंटरेस्ट लाने का काम, हमारी फीड पे पहुंचाने का काम यही मीडिया करती है। इनको जब कोई एक्सक्लूसिव चीजें मिलती है, इनको लगता है फ्रंट पेज, ठीक है। बिकता क्या है जर्नलिज्म में, बिकता क्या है नेगेटिविटी। सोशल मीडिया पे बिकता क्या है नेगेटिविटी। कभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज तुमको फ्रंट पेज पे दिखेगी नहीं। तुम लिख के ले लो मेरे को, या तो वो पेड होगी या इनका कोई सगा कोई नेता जो रूलिंग पार्टी हो रही है जो उस देश में है, उसकी खबर फ्रंट पेज पे छप सकती है। उसको छोड़ के सोशल मीडिया ले लो, टीवी चैनल ले लो, एक चीज जो बिकती है वो है नेगेटिव। उस शो के अंदर इतना तो नेगेटिव हुआ भी नहीं था साला, जितना इन लोगों ने बना दिया। फ्रंट पेज पे जब किसी जर्नलिस्ट को एक एक्सक्लूसिव खबर मिल जाती है, उसके बाद वो उसको मिलकर करते हैं यूट्यूबर्स की तरह। फिर अगर किसी यूट्यूबर की खबर छपी है कि भैया वो स्नेक वेनम के केस पे फंसा है, फिर उसको अलग तरीके से फंसाते हैं कि आज उसके मम्मी पापा को भैया कार में बिठा लिया और पूछा गया कि तुम्हारी कार, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं होता। मैं एक वेब सीरीज देख रहा था जो कि बेस्ड है रियल स्टोरी पे। एक जर्नलिस्ट को दिया जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज करने वाला था। उसके बाद जो दूसरी जर्नलिस्ट होती है उससे बड़ी वाली, जो शायद वो एक्सपोज कर देती, मैं नाम नहीं ले सकता, तुम लोगों को शायद कॉन्टेक्स्ट पता, उसको फंसा दिया जाता है। कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे एक फेक कार के केस में किसी लड़के को फंसाया, मीडिया उछली क्योंकि एक्सक्लूसिव खबर है, अगर वो बंदा फेमस है तो फ्रंट पेज पे छाप दिया। सारी न्यूज फेक होती है और ये फ्रंट पेज पे न्यूज चैनल पे चला दी जाती है सिर्फ TRP के लिए। अब अगर आगे जाके वो जो फेक का केस है वो गलत प्रूव हो जाता है कि ये लड़का तो भैया बिल्कुल साफ है, जब ये बंदा जेल से निकलता है ना, तो एक सिंगल पत्रकार भी इसके पास खड़ा नहीं होता है कि भैया आप तो बेगुनाह हो, तो आपकी स्टोरी भी कवर कर ले। नहीं, क्योंकि तब तक हमारे देश के लोग नहीं, वो कवर करके थोड़ी TRP मिलेगा उनको, तो क्यों ही कवर करेंगे ना वैसा। ऑडियंस और पत्रकार चले गए अगली एक्सक्लूसिव न्यूज के लिए और हमारी जनता को मिल गया अगला मसाला। कभी भी किसी भी न्यूज चैनल के फ्रंट पेज पे जो न्यूज आ रही है मिर्ची मसाले के लिए, उस पे इतना ट्रस्ट मत करो, खुद की रिसर्च करो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भैया हिपोक्रेसी ऑफ इंडियन ऑडियंस, ठीक है। हम यूट्यूबर्स, हमको भी स्ट्रेस रहता है, हम सब भी देख रहे थे लेटेंट। अबे टीवी वाले लोग एक्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, बॉलीवुड से लेके यूट्यूब ऑडियंस, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर, सारे वो शो देख रहे थे, सबको पसंद आ रहा था समय का कैरेक्टर और वो पॉपुलर हो रहा था। इसीलिए यही रीजन है कि उसको KBC में बुलाया गया। अब तक सब सही था, लेकिन जैसे ही किसी बंदे ने एक क्लिप कट करी, सोशल मीडिया पे डाला, एक पेड PR कैंपेन रन किया, हम सबको उसके अंदर अब दिक्कत दिख रही है। यार समय यार भाई आपको ध्यान रखना चाहिए ना यार, ऐसे कैसे पूछ लिया। मैं हिपोक्रेसी दिखाता हूँ। इस बंदे ने जमाने भर की भड़ास निकाल दी TRP के लिए, कह रहे ये शो ऐसा, ये कल्चर खराब कर रहा है। थोड़े दिन पहले इसने इंटरव्यू लिया था और उसके अंदर ये बंदा ये बातें कर रहा था। दुनिया फेमस होती है कि ये लड़का गोल्ड जीत के आया है, आप फेमस हो गए कि ये लड़का पेरिस में जाकर MCBC करके आ गया। MCBC करने से तो भाई देश का कल्चर खराब ही नहीं हो रहा है। सही है भाई, यही सब कवर करो। सही तो बात है, जब वो थ्रो करते वक्त हम MCBC कर रहे थे तब हमारे देश की कल्चर की बात नहीं थी। जब आप इसी शो के कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन है जिसके अंदर मम्मी पे जोक थे, मम्मी कैसी है? नहीं अपनी ये इसके साथ आई थी ना, बंद करो, देखो 98। अरे यार ये तुम मजाक करते रहते, वो वाला भी देखा, मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। मैं भी तब कुछ भी कल्चर पे बात नहीं थी, लेकिन आज जैसे ही आपको पैसे मिले किसी पार्टी से, जो आपने देखा कि भैया नेगेटिविटी आ गई, तो आप इनके खिलाफ हो गए। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ भैया कि रणबीर अलाहाबादिया ने जो चीजें करी है तुमको गलत लग रही है तो उसको इग्नोर कर दो, मत करो इग्नोर यार। मैंने खुद ने 6000 रुपए में जो रशियन जोक है उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। मैंने कॉल आउट किया था भाई स्टैंड अप कॉमेडियन को कि भैया तेरे स्टैंड अप कॉमेडी के एक सड़े से जोक के चक्कर में आज इंडिया में ऐसा इन्फ्लुएंस हो रहा है कि लोग किसी भी रशियन लड़की को देख के 6000 बोलते हैं। मैंने खुद कॉल आउट किया था। अगर तुम्हें किसी जोक से प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ तुम कंप्लेंट कर दो,
FIR कर दो, थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाओ, लेकिन पुतले जलाना, तुम्हें लगता है कि एक बंदा एक शो के अंदर जिसकी थीम यही है, वो 10 लोग हंस रहे हैं, उसको प्रोवोक कर रहे हैं, हाँ भाई मजा आ रहा है, उसको वो कंफर्टेबल हुआ, उसने कुछ ऐसा बोल दिया, लेकिन तुमने बदले में उसका पूरा करियर खा लिया। उसने 10,000 अच्छी चीजें की, पता नहीं कितने गरीब लोगों को वो डोनेशन भी देता है, कितने सारे ही हम जैसे लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दी अपनी अच्छा, ये बात तो नहीं पता था डोनेशन वाली। कंपनी में। यहाँ के नेताओं का साइड दिखाया उसने, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की, लोगों के भले के बारे में बोला, उसके ऊपर इतने सारे रोस्ट बने, सबको उसने पॉजिटिव लिया, लेकिन सिर्फ एक कमेंट, सिर्फ एक जोक की वजह से हम ऑडियंस जो कि यूट्यूब को समझती है यहाँ के, वही है ना भाई, आप जितना भी पॉजिटिव बोल लो कर लो भाई, सारा का सारा तरह ही रह जाएगा अगर आपने एक नेगेटिव काम कर दिया या बोल दिया। क्रिएटर को खुद ही बड़ा करती है, हम सब उसके खिलाफ हो गए। मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ जनता से ही है, क्योंकि ये जो लोग पुतले जला रहे हैं इनको नहीं पता यार ह्यूमर क्या होता है, जोक क्या होते हैं। इनको पैसे मिले इनके व्हाट्सएप ग्रुप में, फलाने नेता के मैसेज आए कि तुम्हें ये करना है, ये फुद्दू लोग भाई कुछ भी करते हैं, ये चले गए, क्योंकि इनको तो काट नहीं होती है, इनको पता ही नहीं है इनके घर में जो इनका छोटा भाई है, इनका बेटा है, सब शो देख रहे हैं। जब ये कांड करके आया तो वो सोच रहे होंगे कि मेरा बाप क्या चूतिया है, इसको पता भी है वो शो के अंदर क्या हुआ, वो जो क्लिप जो उसको दिखाई गई है इसके आगे क्या हुआ कुछ नहीं पता, बस पुतले जला दिए। अरे ये तो कल्चर खराब कर रही है भाई, कल्चर खराब मराओ। मजे की बात ये कि वो वाला एपिसोड जो मेंबर्स ओनली पे डाला है, जिसको लोगों ने पैसे दे के देख रहे हैं, एक ऑडियंस उसकी देख रही है, इनको पार्लियामेंट के अंदर किसी कम्युनिटी के ऊपर बोल दिया नहीं, इनका एक सिंगर जिसके साथ ये कोलैब कर लेंगे, जिसके साथ ये घूमेंगे फिरेंगे, उसने पब्लिकली एक लड़की की चुम्मी ले ली, नहीं इतनी सारी चीजें हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। भैया अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है कि एक शो ही बंद करवा दिया तुमने एक जोक की वजह से, तो पूरा सिनेमा बंद करवा दो ना। क्या है भैया, हर सिनेमा में थोड़ा बच्चे नहीं बिगड़ जाएंगे? जब पार्लियामेंट में किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बंदा, मैं बोलूंगा अभी नहीं, ठीक है मेरी वीडियो डाउन हो जाएगी, तब भैया किसी रिलीजन कोई कल्चर भाई डर तो रहता ही है भाई, खराब नहीं हो रहा था। लेकिन भैया एक यूट्यूबर के शो के अंदर अगर तुमने वुड यू रेदर वाला कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो भैया गलत, कल्चर खराब हो गया। ऑडियंस की हिपोक्रेसी के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम सब लोंडे का एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप की अगर डिस्कशन कोई बंदा रिकॉर्ड करके पब्लिकली अपलोड कर दे, हम सारे लोंडे जेल में। अगर ग्रुप चैट तो ऐसी होती है कि पूछो ही मत, वो गलत है तो हमारे जोक हमारे दोस्त के माँ बाप से शुरू होते हैं, ये सच है। मैंने भाई इन दो चूतियों को भी एक्सपोज किया कि ये लोग कुछ ज्यादा ही वल्गरिटी कर रहे थे, तो मुझे पता है कि किस तरीके का इंपैक्ट सोशल मीडिया में बच्चों को बिगाड़ सकता है या वल्गरिटी प्रमोट कर रहा है, लेकिन उस शो की थीम वही है। और मैं वापस कह रहा हूँ ना, मैं किसी शो को डिफेंड नहीं कर रहा, ना मैं किसी डायलॉग को डिफेंड कर रहा हूँ, बट जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं द्वारा, बड़ी बड़ी मीडिया द्वारा इतना मतलब प्रेशर पड़ रहा है उस बंदे पे। तुम लोग सोचो, जब देश में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई, आरजे कर मेडिकल कॉलेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, अतुल सुभाष केस पे मैंने वीडियो बनाई थी, पर्टिकुलर एरिया या एक दो सिटीज के अंदर पुतले जलाए गए, लेकिन इस केस में सेकंड डे अलग अलग सिटीज के अंदर इनके पुतले जल गए, पार्लियामेंट के अंदर सेम डे अगले दिन डिस्कशन हो गया। इतनी जल्दी हम लोग एक्शन ले पा रहे हैं, लेकिन जब वही भाई, बहुत इन सब चीजों में तो बहुत जल्दी एक्शन लिया जा रहा है, पर वही कौन सा टॉपिक सीरियस है उसमें तो भाई नहीं, वो सीरियस टॉपिक है ही नहीं भयंकर, उसमें क्या एक्शन लेना है। इतने बड़े बड़े कांड हो गए, ठीक है, मणिपुर के अंदर इतने टाइम से भाजपा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब ऐसे चुप्पी क्यों ले रखी है? दूसरी चीज प्रोपोगेंडा की कि अभी तक किसी भी सिंगल बंदे ने, सिंगल यूट्यूबर ने इतना बड़ा शो सिंगल हैंडेडली नहीं संभाला। इतनी ज्यादा ऑडियंस पहली बार ऐसा हुआ था कि पे कर रही थी यार। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे उस बंदे ने इतना बड़ा कल्ट बनाया, 10-20 मिलियन व्यूज मिनिमम हर एपिसोड पे, उसके बाद मेंबर्स ओनली पे लाखों, ही पहली बार हुआ है देश में। ये किससे नहीं देखा जाएगा। कई सारे शोज है जैसे बिग बॉस, ऐसे समय रहना जैसे 1000 इन्फ्लुएंसर्स को बुला के भी, इतना पैसा लगाने के बाद भी, प्रॉपर प्रोडक्शन लगाने के बाद भी इतनी टीआरपी नहीं ले पा रहे, लेकिन एक बंदे ने अकेले यूट्यूब पे एक छोटे से क्लब में बैठ के इतना बड़ा शो बना दिया। रिसेंटली ये जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अप्रोच कर रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स को कि भैया हमारे साथ शो डालो, और कोई यूट्यूबर इनके साथ काम कर रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, ये जो शोज है बड़े बड़े, जिनको रन करते हैं भैया कुछ माफिया, कुछ अरब खरबपति, अपना पूरा पैसा, पूरा टाइम, पूरी प्रोडक्शन टीम लगाने के बाद फिर भी टीआरपी नहीं आती है, वो क्यों चाहेंगे कि एक यूट्यूबर अकेला, वही है भाई, अब उतना पैसे लगा रहे थे तो वो भी नहीं चाहेंगे ना इतना बड़ा शो रन कर ले। सेकंड चीज, किसी सिंगल बंदे की में इतना दम नहीं है कि वो इतना बड़ा हंगामा करवा दे। उसके साथ ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल पार्टी का भी कनेक्शन है, नाम नहीं लूंगा वरना जेल हो जाएगी भैया। और ये कनेक्शन क्यों होता है? ये कनेक्शन होता है जब आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। हमारे देश में कई सारी मैंने ऐसे रील्स देखी थी, बुक्स में भी लिखा हुआ है कि आपको ना अगर किसी देश पे रूल करना है ना, तो वहां के लोगों को थोड़े से पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करवाओ, ताकि उनको जब पैसा मिले वो खुश हो जाए। जब वो गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठाने लगे तो उनके बीच में डाल दो सोशल मीडिया जैसे खेल, उनके बीच में डाल दो डिस्ट्रैक्शन, ताकि वो उसके अंदर उलझ जाए, लड़ते रहे।
डिस्ट्रक्शन तो देखो यार, पॉलिटिक्स में कुछ होता है ना बड़ा चीज, पास्ट में भी ऐसे उठा के देखे थे, कुछ अलग ही वो जो मेन मुद्दा है उसके अलावा भी एक छोटा मुद्दा उठाएंगे और उस छोटे मुद्दे को बड़ा बना देंगे ताकि वो बड़ा मुद्दा दबकर छोटा हो जाए। तो पास्ट में भी ऐसे ऐसे पुट्ठे पुट्ठे काम हो रखे हैं यार, थोड़ा रिसर्च करोगे तो पता चल जाएगा। और कुछ पैसा लेके खुश हो जाए तो आप उस कंट्री के अंदर ना मतलब रूल कर सकते हो। ये बातें शायद मैं अभी प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी, पर ऐसी चीजें तुमने सुनी होगी और तुम्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक सीएम का ट्वीट आता भैया जिसके अंदर भाई कॉपी है सर, पेस्ट कर दो आप ट्विटर पे जाके, श्री आशीष चंचलानी, श्री जसप्रीत, श्री क्या होता है, श्रीमती लिखो ना यार, आपको हिंदी तो आनी चाहिए, देश की प्रमुख भाषा नहीं आ रही है आपको यार, मतलब आयरनी हो रही है बहुत भयंकर। कल्चर में यार, कल्चर की बात है। मेरे को इतना अजीब लगा कि राखी सावंत जैसी बंदी इतना सेंस बना रही है, दीपक कलाल जैसे बंदे सेंस बना रहे हैं, लेकिन शक्तिमान जैसे बंदे जो इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया जिनको सब पता है, वो बेवकूफों जैसी बातें कर भाई साहब उम्र के साथ साथ भाई बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। मेरे को कभी नहीं पता था बहन दीपक कलाल और राखी सावंत के साइड में रहूंगा किसी कंट्रोवर्सी में। और पता है इस चीज से आपको समझना चाहिए कि कोई बंदा इंटरनेट के ऊपर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही डम्ब है, हो सकता है कि जो पर्सन बिहाइंड दैट पर्सन है वो बहुत ही समझदार हो। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे कल्चर खराब कर रहा है समय रहना। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है, पार्लियामेंट के अंदर आप सुख की बातें कर सकते हो, आप सिनेमा में कर सकते हो, आप कॉन्डोमेट सभी जगह कर सकते हो भाई, बस यूट्यूब में नहीं कर सकते भाई, में कर सकते हो, आप गानों में कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कॉमेडी के नाम पे कर दिया। कॉमेडी सिर्फ देश के जर्नलिज्म और नेता कर सकते हैं, कॉमेडियंस नहीं कर सकते। कॉमेडियंस को बनाना पड़ेगा सेंस, एफआईआर हो जाएगी भाई। मतलब कुछ कमेंट पढ़ रहा था कि समय रहना अगर करता तो एक बार फिर छूट जाता, लेकिन उसने तो कॉमेडी कर दी भाई, फंसना तो था ही सही। और ये चीज मेरे को लगता है ऑफेंसिव है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कितना सही है ना। देश के कमेंट सेक्शन जो कि हर लड़की के कमेंट सेक्शन के नीचे लिख रहे थे आर वर्ड इन माय माइंड, आज उन चूतियों को भी एक जोक से दिक्कत है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना, अगर तुम्हें किसी एपिसोड के किसी पार्ट से दिक्कत है तो डालो प्रेशर, डिलीट करवा दो, अपोलॉजी मंगवा लो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। वही भाई, ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो टेक डाउन करवा दो, उसको बोल दो माफी मांगने के लिए। भाई ये क्या होता है कि इतना बड़ा मुद्दा ही बना दो, जेल ही भेज दो, इतना बड़ा तो कुछ कांड भी नहीं किया है भाई। और मैं ये बात मानता हूँ कि कोई चीज किसी के लिए ऑफेंसिव हो सकती है, एंड जब वो चीज ऑफेंसिव होती है तो कोई कॉमेडियन हो, इन्फ्लुएंसर हो, उनको बैक साइड आ जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि उसके पुतले जला रहे हैं, उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। वही वही ये सब फिर ज्यादा हो जाता है, पुतले उतले जलाना। लोग एक जोक को लेके, मेनली तो रणवीर अलावादिया और इस शो के कुछ क्लिप्स से ही प्रॉब्लम। तो जब हम किसी शो के कुछ पार्ट को लेके इतना नेगेटिविटी दे रहे हैं उनपे, इतनी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उनके लिए, तो इस शो का जो पॉजिटिव साइड था वो दूसरे क्रिएटर्स जो समय के खिलाफ हो गए, वो जो ऑडियंस जो कल तक तो भैया यूट्यूब इतना बढ़िया शो है ये कर रही थी, पॉजिटिव साइड क्यों नहीं दिखता कि कितने सारे डिसेबल्ड आर्टिस्ट को उसने जगह दी, इन्वाइट किया, कितने सारे स्टैंड अप। हाँ भाई, इतने सारे लोग यहाँ से वो ऊपर आए हैं, उठे हैं भाई, कितनों का हिडन टैलेंट दिखाए, तो वो सब नहीं दिख रहा है। वही बोला ना पहले भी कि लाख पॉजिटिव करो, एक नेगेटिव करते करते खत्म, वो नेगेटिव सबको दिखेगा पर पॉजिटिव सारा दब जाएगा। कॉमेडियंस को अपने शो पे करियर बनाया यार उसने काफी सारे। एक आर्टिस्ट बनना इंडिया में इतना डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ की जनता को गू खाने की आदत है। वहां पे आप स्टैंड आउट करो उसके लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन समय के शो से काफी सारे टैलेंटेड बंदे ग्रो कर गए, जिनको अब लोग पहचानने लग गए, जिनके टैलेंट की लोग प्रशंसा करने लग गए। समय के शो पे काफी सारे लोगों को उसने फाइनेंशियली हेल्प किया, एंड बैक साइड भी वो बंदा काफी कुछ करता है। कुछ लोग आते हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए मेडल ला रहे हैं, फ्री में पढ़ाते हैं या ट्रेन करते हैं बच्चों को, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों को पैसा डोनेट कर दिया। जब इतनी सारी बढ़िया चीजें उस शो के अंदर हो रही थी, तब मैंने नहीं देखा कि एक सिंगल बंदा भी, कोई जर्नलिस्ट भी इसके बारे में छाप रहा है। एक यूट्यूबर इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, करेंगे भाई, वो लोग क्यों करेंगे, टीआरपी थोड़ी आएगा इस चीज और से। इनकी क्लिप्स देख देख के ये ऑडियंस जिन्होंने यूट्यूब को बनाया, जो कल्ट है उनका, ये सब ब्रेन वॉश हो गए। भाई यार सब तो ये गलत आदमी, हम तो गलत आदमी को सपोर्ट कर, ये कश्मीरी को तो कश्मीरी भेजो। पर पता है मेरा मानना ये है कि ऑडियंस ऐसी है। अभी थोड़े से वापस कुछ क्लिप्स डलेंगे कि समय अच्छा गया तो वापस समय की साइड गवर्नमेंट बैन की पकौड़ी है। लेकिन यार मेरे को फिर लक्ष्य ने भी बोला था कि क्रिएटर्स क्या है भाई, जितने भी क्रिएटर्स हैं जो इस टाइम पे ये कर रहे हैं ना कि समय गलत है भैया, कॉमेडी है, ठीक है ना भाई, एफआईआर होनी थी। ये जो पुतले जल रहे हैं इसके खिलाफ तो जाओ तुम। कल को जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाएगा, जब तुम आगे जाके कोई शो प्लान करोगे और तुम्हारे गेस्ट से कुछ चीज निकल गई मुंह से जो तुम्हें लगा कि ऑफेंसिव नहीं है, और वो बाद में लोगों को ऑफेंसिव लग जाती है और तुम्हारे पुतले जलाए जा रहे हैं। ये चीज हमारे देश में सेकंड टाइम हो रही है, पहले एआईबी के साथ। अभी तुम एआईबी की वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें नॉर्मल लगेगी, आज से 10 साल पहले वो थोड़ी ऑफेंसिव थी, लेकिन आज समय के शो के अंदर जो चीज मेरे को इतनी ऑफेंसिव लगी भी नहीं, उसके खिलाफ जब ऐसी चीजें हो रही है
ऑडियंस का तो छोड़ो, लेकिन जब क्रिएटर्स की कोई यूनिटी नहीं है तो भाई आज उनके खिलाफ एक्शन हो रही है, कल तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगी, परसों मेरे खिलाफ तो यूनिटी दिखाओ यार, इतना ज्यादा हेट स्प्रेड मत करो। होगी। सब भाई बैठ के टिकटॉक बनाएंगे, बाल कलर करवाएंगे, लिपसिंग करेंगे। यही कंटेंट देश के नेताओं को अच्छा लगता है। उनको नहीं चाहिए भाई कोई बंदा पॉलिटिकल जोक करे, कोई बंदा क्रिटिसाइज कर दे हमारे नेता को, कोई बंदा बहन सेंस बनाए, क्योंकि इनके ऑडियंस वो को इन सब से पता चलता है यार कि मैट्रिक्स कुछ तो है भाई, ऊपर वाले बंदे कंट्रोल करते हैं नीचे वाले बंदों को। तो वो तो हम पे सवाल, इनका इन्फ्लुएंस अगर इतना बढ़ गया कि ये समझदारों वाली बातें करने लग गए तो भैया ये तो इन्फ्लुएंस कर देंगे। इनसे ध्रुव राठी जो कि एक्चुअल में मैनिपुलेट करता है कई सारी ऑडियंस को, इनसे उनके चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं दिलवाई गई, इन पार्टी से उनकी कोई वीडियो नहीं उड़वाई जाती। जब वो बंदा इनकी पार्टी के ऊपर सही या गलत एलिगेशन लगाता है तब इनके मुंह से चुप नहीं निकलता। लेकिन एक बंदा जो ब्रेक कर रहा है तो उसके बारे में हम पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से ये लोग, ये जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जोक ऑफेंसिव थे या नहीं, लेकिन जिस तरीके से तुम एक क्रिएटर को, है ना, एक आर्टिस्ट को दबा रहे हो ना, मैं उसके खिलाफ ही हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी क्रिएटर्स हैं, अगर आप लोग चाहें, हम सब एक हैशटैग ट्रेंड करवा सकते हैं कि ब्रिंग बैक लेटेंट, ताकि यार एक यूनिटी तो हो। हैशटैग ब्रिंग बैक लेटेंट चला दो यार सभी जगह, सब लोग साथ में आवाज तो उठाएं, वरना क्या होगा कि एक एक करके सारे आर्टिस्ट जो भी तुम उठोगे एक जोक की वजह से दबा देंगे, फिर रोते बैठना, करियर जो डेड हो जाएगा उसको लेके बैठना, क्योंकि आज तुमने आवाज नहीं उठाई तो कल कोई तुम्हारे लिए नहीं उठाएगा। तो इसी पॉइंट पे मैं ये वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। देखो यार, कुछ क्लिप्स देख के ब्रेन वॉश मत हो, कुछ क्लिप्स देख के इमोशनल भी मत हो, लेकिन अपना दिमाग तो लगाओ यार। एक यूट्यूबर है यार, इन रियल अगर तुमने समय को देखा है उसकी स्ट्रीम्स पे या उसके व्लॉग्स में, उसके पेरेंट्स और उसका बॉन्ड, और वो कितना अच्छा है, मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें उस जोक से ऑफेंड होने की जरूरत है, क्योंकि वो बंदा ऐसी सोच वाला नहीं है, वो सिर्फ जोक कर रहा था। लेकिन जो ऐसे बंदे जिनकी सोच गंदी होती है, जो किसी लड़की के ऊपर ऐसे चलते फिरते गलत कमेंट कर देते हैं, वो हमारे देश के नेता भी हैं, वो इन जर्नलिज्म में भी है, और कई बाबा भी है जिनको आज खुले आम हम लोग ऐसे कि यार क्या आदमी है, उनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं होगा। तो माइंड लगाओ अपना, अगर एग्री करते हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर। दीप भाई ने बोल दिया लाइक कर देना, सब्सक्राइब। जस्ट किडिंग। तो सिंपल सी बात है यार, अगर मेरे ओपिनियन की बात करोगे तो इतना बड़ा कुछ मुद्दा भी नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब उनने जोक मारने की ट्राई करी थोड़ा ऐसे देश में जहाँ पे ये सब आम बात नहीं है, तो किसी को ऑफेंसिव लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता है, पर इतना भी बड़ा मुद्दा नहीं था कि आप सीधा पार्लियामेंट में डिस्कस करो, पुतले चलाओ, न्यूज़ मीडिया सारी वो कवर करे, इतने बड़े भी मुद्दा नहीं थे यार। तो सिंपल से बोले तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, बस इतना ही है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलता हूँ किसी बढ़िया और धांसू से रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।